बिचौलिया एक बहुत बड़ा चुनौती है। जैसे तैसे किसान कर्ज लेकर, कालाबाजारी से, महंगाई में खाद खरीदकर मैं धरातल की स्थितियों को देख रहे हैं केवल भारत की टीम इस वक्त किसानों के दर्द को जानने के लिए उसके खेतों में पहुंची है। हालांकि इस बार कुछ फसल, रबी की फसल थोड़ी सी अच्छी हुई है और बाकी फसल जो है हर बार की तरह प्रकृति के मार के कारण किसान इस बार भी त्राहिमाम है। इंद्रुक रामपुर बहियार में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि खेतों में फसल तैयार हो चुका है और किसान अब फसल को अपने खलिहान तक पहुंचाएंगे। रबी की फसल है, हालांकि मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि कभी भी ओलावृष्टि की संभावना हो सकती है, आंधी तूफान हो सकती है, इसलिए किसान अपने खेतों में जल्दी से जल्दी फसल को कटाने में लगे हैं। ऐसे में कुछ किसान हैं अपने खेतों में फसल को जो है काट कर अपने खलिहान तक पहुंचाएंगे और उसकी दमाही करेंगे, उसके बाद फसल तैयार करेंगे। हम कुछ किसानों से बात करेंगे कि ये इस बार का जो फसल अच्छा हुआ है क्या कारण है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। ये कौन सा बहियार है? रामपुर इंद्रुक चाल। क्या इस बार कैसा फसल हुआ है? फसल दलहन का तो कोई मौसम के कारण खराब हो गया, गेहूँ ठीक है। और इस बार जो प्रकृति की मार, प्रकृति के मार के कारण दलहन पूरे खराब हो चुका है। गेहूं का खेती अपने पानी के द्वारा पंपिंग सेट से किसान पटा के किसी तरह तैयार किया है। हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए कि इस बार जो फसल जो हुआ है धान का कोई खास नहीं है। धान में बाली है क्या? बाली है, बाली है, ये जौ का बाली है। अच्छा, ये बताइए कि किसानों के हित के लिए सरकार काफी दावा करती है। सरकार दावा करती है, किसान के हाथ तक कुछ नहीं पहुंचता है। कागज में किसान पढ़ के संतोष कर लेता है। क्या फसल मुआवजा, कभी फसल क्षति होती है तो मिलता नहीं उसका मुआवजा? कभी नहीं। ये तो बहुत बड़ा सवाल आज तक तो हम लोग कभी मुआवजा नहीं लिए, पेपर में पढ़ते हैं, मिला नहीं है। अच्छा, ये इस बार देखा गया था कि फसलों पर जो है लुटेरे का जो नजर था, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा गया था। लुटेरों का इस बार था तो हल्का फुल्का सुरक्षा मिला, किसान अपने से लाठी लेके फसल को जगा। और जैसे नील गाय से परेशान हर साल रहते हैं, इसमें भी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। सरकारी सुविधा से किसान वंचित है। तो ये मतलब अपने भरोसे आप खेती करते अपने भरोसे खेती करते हैं। यूरिया खाद 600 रुपया बोरा खरीद के 600 से 800। अच्छा, इंद्रुक और रामपुर बहियार का कुल रकबा कितना होगा? करीब 2200 एकड़। तो इस 2200 एकड़ में हर साल क्या क्या का खेती होती है? मसूर, चना, खेसारी, सरसों, गेहूँ, जौ, मक्का। चना इस बार अच्छा हुआ है क्या? चना नहीं हुआ है। तो किसान कोई आस लगा के वो भी दलहन फसल इस बार नहीं हुआ, कारण कि बहुत पिछड़ बाग हुआ है। अच्छा, इंद्रुक और रामपुर बहियार का कुल रकबा कितना होगा? करीब 2200 एकड़। तो इस 2200 एकड़ में हर साल क्या क्या का खेती होती है? मसूर, चना, खेसारी, सरसों, गेहूँ, जौ, मक्का। चना इस बार अच्छा हुआ है क्या? चना नहीं हुआ है। तो किसान कोई आस लगा के वो भी दलहन फसल इस बार नहीं हुआ, कारण कि बहुत पिछड़ बाग हुआ है। मौसम में एकदम साथ नहीं दिया, बारिश नहीं हुआ। सिर्फ एगो गेहूँ किसी तरह से खाने पीने लायक हो गया है। किसान ये थे और इनका कहना है कि कोई खास फसल नहीं हुआ है इस बार। देखे हैं, हालांकि जो है मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि कभी भी वर्षा हो सकता है, तूफान हो सकता है। इसको लेकर किसान अपने तेजी से जो है खेतों में जो फसल को काटने के लिए भिड़े हैं। ऐसे में और भी कहाँ घर होले सिमकुल की पूरा तकलीफ है। तकलीफ यह है कि खाद बीज में जो है बहुत बढ़ रहा है। किसान को उतना दिक्कत हो रहा है कि बाल भी छोटा हो गया, अभी दाना भी छोटा हो गया, मगर खाद भी समय पर नहीं मिलता है। तो फसल मुआवजा तो मिलता होगा ना? अगर नहीं तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, सब कागजों पर मिलता है। पढ़ के हम तैयार करते हैं, वही जानते हैं कि नहीं मिलता है, कुछ नहीं। मतलब खेतों तक नहीं आ पाता। हाँ, और खाद भी समय पर नहीं मिलता, बहुत दिक्कत, बहुत कठिनाई पर रहा है। अभी जो है युवा किसान हैं, शिवकुंड के हैं। ऋतुराज जी, क्या कहना है आपको? देखिए, किसान साल भर ठंड, गर्मी, बरसात सब चीज को झेलता हुआ, तपस्या करता हुआ, एक तपस्वी की तरह फसल को उगाता है और अंतोगतो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है।
अभी देखिए फसल कटने लगे हैं और अनाज के दाम घटने लगे। बिचौलिया एक बहुत बड़ा चुनौती है। जैसे तैसे किसान कर्ज लेकर कालाबाजारी से महंगाई में खाद खरीदकर, मैं धरातल की स्थितियों को ये कर रहा हूँ। पलायन की वजह से मजदूर नहीं मिल पाते हैं। मौसम की मार बहुत ज़्यादा है। डीजल के बढ़ते दाम किसान को जलाते हैं। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो किसान झेल रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं एक उचित प्रतिनिधि की कमी दिखती है जो धरातल पर जाके इन सारी चीज़ों को देखे और किसान को इन सारे चीज़ों से राहत दिलाए। तो ये सरकार जो किसानों के उत्थान को लेकर तरह तरह की योजना चला रहे हैं, और क्या सरकार का योजना इन खेतों तक किसानों के हित में साबित नहीं हो रहा है क्या? देखिए, बिहार में जितनी योजनाएं हैं सर, उससे बेहतर योजना तो किसी राज्य में नहीं होगी। और इतनी ज़्यादा योजना है, मुझे लगता है कि 2 योजनाओं को बंद कर दो, लेकिन जितनी भी आप योजना बनाते हो उसको धरातल पर किसानों को दो। ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी और अच्छे प्रतिनिधियों से ही संभव है। लेकिन जहाँ तक ईमानदार अधिकारी और सजग जनप्रतिनिधि की बात कह रहे हैं ऋतुराज जी, लेकिन किसानों की भी तो सजग और जिम्मेदारी बनती है कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो इसकी बात सामने आए, जनप्रतिनिधि भी सामने आए। किसानों के दर्द को क्यों नहीं सामने सर, जिस प्रकार की सुविधाएं और जिस प्रकार की स्थिति में बिहार के किसानों को रखा गया है, इनको बस एक मतलब इनके दिमाग के साथ, इनके भावनाओं के साथ खेला जाता है। इनको कुछ नहीं मिलता। खेती में पिछले 8 वर्षों से, 3 वर्षों से हम लोग भी किसान। कैसे सुधार होगा, क्या करना होगा और सरकार को क्या डेवलपमेंट करना होगा, जबकि खेतों में भी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की तमाम सुविधाएं की बात सरकार बोल रही है, हालांकि खेतों तक वो आ नहीं पा रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहले किसानों का जमीन विवाद को सुलझाना पड़ेगा। कई किसान इस वजह से मुआवजा नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी जमीन विवाद में है। दूसरा है कि जो योजना है, आप बना देते हो बाढ़ का मुआवजा, अब जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं है उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां उसके हिसाब से योजनाएं होनी चाहिए, जहां सूखा है उसके हिसाब से योजना होनी चाहिए, ताल में होनी चाहिए। आप लोग कहते हो कि दलहन और सब्जी की खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं, योजना पे योजना बन रहा है, प्रचार पे प्रचार हो रहा है, उनके फसलों को सुरक्षा ही नहीं है तो वो कैसे हिम्मत करेगा? नीलगाय छोड़िए, कई लुटेरे भी फसल में काम कर जाते हैं। तो उसके लिए नहीं है, प्रशासन है, वो सब तरह का चीज देखती है। जहां लीक बना है, ट्रैक्टर जा सकता है, किसान मोटरसाइकिल से जा रहा है, क्या पुलिस एक बार फसल कटने के सीजन में वहां एक चक्कर नहीं मार सकती, गश्ती नहीं मार सकती किसान की फसल कैसे चल रही है? अभी खलियानी के टाइम में कितने आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं। तो एक सुरक्षा की भावना किसान को महसूस होना चाहिए, उनके फसलों का उचित मूल्य मिलना, बिचौलियों पे लगाम लगाना, इससे ही किसान जी जाएगा। उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी ही चाहिए फसल के लिए, क्योंकि किसान जो दे सकता है वो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं दे सकता है। ये युवा किसान थे, समाज सेवी थे और जानकार थे। ऋतुराज जी ये अपना दर्द, किसानों के दर्द को अपने जुबां बताएं। हालांकि किसान का दर्द वास्तविक में है और जो भारत की 80% आबादी जो है गांव में बसती है और खेतीहर मजदूर हैं, हम लोग भी आज खा पी रहे हैं तो यही किसान अन्नदाता के भरोसे है। और यह अन्नदाता आज त्राहिमाम है। अपने अधिकारों के लिए अपने बलबूते, अपने मेहनत के बल पर तो खेतों में ये मेहनत करते हैं और फसल उगाते हैं, और मंडी तक जाने में इनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन किसानों की स्थिति को कौन सुदृढ़ बनाएगा, कौन सबल करेगा? सरकार या हम या जनप्रतिनिधि, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसान अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं और अपने विश्वास के बलबूते ही फसल को तैयार करते हैं।